महिलाओं की शादी होने के बाद उनकी मांग में सजने वाला सिंदूर के बारे में आपने कभी सोचा है कि यह आता कहां से है और यह इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है? इसके पीछे वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व क्या है? क्यों यह इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि महिलाओं की शादी होने के बाद इस सिंदूर का प्रयोग महिलाएं अपनी मांग को भरने के लिए करती हैं? वैसे तो अन्य चीज भी बाजार में आपको मिल जाती है, जैसे रोली है, चंदन है, परंतु सिंदूर को ही क्यों मांग में भरा जाता है? इसके पीछे साइंटिफिक रहस्य छुपा हुआ है। काफी सारी देवी देवताओं को सिंदूर चढ़ाया भी जाता है। वर्तमान समय में सिंदूर का प्रयोग ओरिजिनल रूप से होता ही नहीं है। वास्तविक सिंदूर हमें कहां से प्राप्त होता है? तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो अंत तक देखें और तीज त्योहार धर्म चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बता दें कि जब भी आप सिंदूर का प्रयोग करते हैं तो यह ओरिजिनल सिंदूर नहीं होता है। कई बार यह सिंदूर का प्रयोग करने से आपने देखा होगा कि जो महिलाएं सिंदूर लगाती हैं उनके सिंदूर लगने वाले स्थान पर बाल उड़ जाते हैं। यह बालों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें कई ऐसे केमिकल मिले होते हैं जो आपके सिर में जाते ही परेशानी खड़ी कर देते हैं। ओरिजिनल सिंदूर वास्तव में पेड़ों से प्राप्त होता है और सिंदूर का पेड़ होता है। आप सिंदूर को प्राचीन आयुर्वेद की माने तो इस औषधि के रूप में भी प्रयोग किया गया है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। इसके तांत्रिक प्रयोग भी आज के इस वीडियो में बताएंगे और आपको सिंदूर के पेड़ की पहचान करा देंगे। इसके बाद इसके औषधीय गुण किस किस बीमारी को दूर करने में उपयोग होंगे, यह तरीका भी हम आपको बताने वाले हैं। बाजार में मिलने वाला सिंदूर आपके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद और नुकसानदायक है, यह भी जानेंगे। सिंदूर का पेड़ 20 से 25 फीट ऊंचा होता है और इस तरह के बड़े बड़े आकार के पत्ते लगी रहती हैं जो गहराई के होते हैं और इस तरह से हल्के गुलाबी रंग के पुष्प लगे रहते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इन फूलों के गुच्छों में फलियां लगी होती हैं। शुरुआत में यह फलियां छोटी होती हैं और बाद में यह फलियां धीरे धीरे बड़ा आकर ले लेती हैं। इन फलियों के ऊपर लाल रंग का कांटेदार मुलायम रोए वाले गुच्छे होते हैं, जिससे इस पेड़ को पहचाना जाता है। इसकी फलियां जनवरी के महीने में परिपक्व हो जाती हैं। अलग अलग क्षेत्र में इसके अलग अलग नाम होते हैं और अधिकतर रोडी सिंदूर, कमुसेशनिया, सीरिया आदि नाम से, कपिल नाम से इनको जाना जाता है। इस प्रकार की काफी सारे बीज इसके अंदर निकलते हैं और इन फलियों को तोड़ने के बाद इन बीजों को दबाया जाता है, जिससे सिंदूरी रंग का द्रव निकलता है। इन फलियों के अंदर 30 से लेकर 35 दाने तक निकलते हैं। कई बार 45 तक दाने निकल आते हैं और धीरे धीरे यह फलियां सूखने लगती है। उनके दाने कठोर होने लगते हैं। जब यह फलियां पूरी तरह सूख जाती हैं तो इसके दाने भी सूख जाते हैं। अपने आप यह फलियां चटक जाती हैं और इन पर लगे हुए बीज बाहर निकाल के आ जाते हैं और इन बीजों को निकाल करके, सूखा करके, पीस करके सिंदूर बनाया जाता है, जो कि भारत में महिलाएं इसका प्रयोग अपने सुहाग के प्रतीक के रूप में तो करती हैं, साथ ही साथ कई देवी देवताओं पर भी इसका इस्तेमाल होता है। कई तांत्रिक प्रयोग में सिंदूर का इस्तेमाल होता है और कई देवी देवताओं को सिंदूर चढ़ाने के साथ साथ सिद्धि प्राप्त करने में इसका प्रयोग होता है। प्राचीन संस्कृति में आर्षि मुनि इसके महत्व को सिंदूर को सौभाग्यवर्धक कहकर संबोधित करते थे। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 5000 साल पहले सुहागिन महिलाएं हर रोज सिंदूर का इस्तेमाल करती थीं। आजकल बाजार में मिलने वाले सिंदूर चुना हल्दी मरकरी को मिलने के बाद बनता है, जिसे कोई भी औषधीय फायदा प्राप्त नहीं होता। सिंदूर का पौधा दक्षिण अमेरिका के साथ कई एशियाई देशों में उगाया जाता है और भारत में भी कई जगह इसकी खेती होने लगती है। अधिकतर या जंगलों में मिलता है। आप भी इसको अपने घरों में लगा सकते हैं। इसका पौधा नर्सरी में आसानी से मिल जाता है। कई देशों में इसके प्राकृतिक रंग सौंदर्य प्रशासन में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा कई खाने की चीजों में कलर देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। सिंदूर के बीजों को पीसकर जो व्यक्ति शहर में मिलाकर दर्द होने वाले स्थान पर लगता है तो तुरंत ही दर्द ठीक हो जाता है। पीलिया जैसा रोग, लीवर की सभी समस्याएं भी इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर
15 से 20 ml की मात्रा में पीने से लाभ देती हैं। इसके बीजों को पानी के साथ घिसकर यदि सफेद दागों पर लगाया जाए तो सफेद दाग बहुत ही जल्दी ठीक होने लगते हैं। इसके पत्तों को पीसकर घाट पर लगाने से घाव जल्दी भर जाते हैं। यदि महिलाएं प्राकृतिक सिंदूर को लगती हैं तो सिंदूर लगाने से सिर में दर्द, अनिद्रा, मस्तिष्क से जुड़ी हुई समस्याएं, बालों से जुड़ी हुई समस्याएं और मस्तिष्क की एक महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है जिसे ब्रह्मानंद ग्रंथि कहते हैं, जो संवेदनशील होती है। यहां पर सिंदूर लगाने से लाभ होता है क्योंकि सिंदूर में प्राकृतिक रूप से जो सर को ठंडक देता है। सिंदूर लगाने से महिलाओं की खूबसूरती बढ़ती है। उनके चेहरे पर हमेशा एक तेज दिखाई देता है जो उनके रूप को प्रभावशाली बनाता है। सिंदूर को पुरुष भी तिलक के रूप में लगाते हैं जिससे उनको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। आपने देखा होगा सिंदूर कितने सारे फायदे में काम आता है। इस पेड़ के बारे में कोई जानकारी नहीं बताता या आपके घर या पौधा है तो हमें आप इसके बारे में कमेंट के माध्यम से बताएं। ज्यादातर यह पौधा घर में नहीं पाया जाता। सिंदूर का पेड़ हर किसी को लगाना चाहिए। इस लुप्त होने से बचाइए क्योंकि यह लुप्त होते जा रहे हैं। जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन सिंदूर के बीजों को या इस पौधे को आप अपने घर में जरूर से लेकर आए और इसका सही इस्तेमाल करें। सिंदूर के और तांत्रिक और धार्मिक प्रयोग और इससे सिद्ध कैसे प्राप्त करनी है, यह हम आपको आने वाली अगली वीडियो में बताएंगे क्योंकि अभी हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं। जल्द ही आपको इससे जुड़ी हुई सिद्धि को प्राप्त करने वाली जानकारी मिलने वाली है, तो हम आपके लिए आने वाले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो जाने के लिए बनी रहिए और देखते रहिए आने वाली और हर एक अपकमिंग वीडियो को। अभी हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं। जैसे ही हमारी रिसर्च समाप्त होती है और इसके तांत्रिक और धार्मिक प्रयोग और सिद्धि को प्राप्त करने वाले प्रयोग पता चलते हैं, तुरंत आपको बताया जाएगा और आपको इनका लाभ कराया जाएगा। तब तक जो लाभ हमने आपको यहां बताए हैं उनका लाभ प्राप्त करें और तीज त्योहार धर्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी फलियां जनवरी के महीने में परिपक्व हो जाती हैं। अलग अलग क्षेत्र में इसके अलग अलग नाम होते हैं और अधिक तरह रोडी सिंदूर, कमुसेशनिया, सीरिया आदि नाम से, कपिल नाम से इनको जाना जाता है। इस प्रकार की काफी सारे बीज इसके अंदर निकलते हैं और इन फलियों को तोड़ने के बाद इन बीजों को दबाया जाता है जिससे सिंदूरी रंग का द्रव निकलता है। इन फलियों के अंदर 30 से लेकर 35 दाने तक निकलते हैं। तो इसीलिए इस चैनल को जितना हो सके शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख दें, हर हर महादेव।